कभी सोचा है कि अपनी शारीरिक और मानसिक मतलब फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? आज हम एक ऐसी ही 30 दिन की फिटनेस जर्नी पर चलेंगे जहां गाइड कोई और नहीं बल्कि खुद गोकू है। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, क्या होगा अगर 30 दिनों तक हर रोज हमें खुद गोकू ट्रेन करे? पाइक पुशअप्स की ट्रेनिंग, तो हमारे शरीर और विल पावर का क्या होगा? कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम? तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला दिन, और यहाँ कोई हीरो वाली एंट्री नहीं है। सीधी कड़वी सच्चाई, पहली ही कोशिश में हार। गोकू का ऑर्डर एकदम क्लियर था, 50 रेप्स। पहले 10 तो ठीक ठाक हो गए, आसान लगा। लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। 20 रेप्स पर ऐसा लगा जैसे कंधों में आग लग गई हो। 30 पर पहुंचे तो हाथ कांपने लगे। 40 तक आते आते सांसें भारी हो गईं। और फिर 49वें रैप पर बस बॉडी ने जवाब दे दिया। जमीन पर गिरे हुए, और सामने गोकू बस शांति से खड़ा देख रहा है। कोई हमदर्दी नहीं, कुछ नहीं, बस एक कड़ा सबक जो इस पूरी जर्नी की, कह सकते हैं, फाउंडेशन बनने वाला था। ठीक है, अब आते हैं 7वें दिन पर। एक हफ्ता गुजर चुका है और अब ये जो चैलेंज है ना, ये एक बिल्कुल नए और ज्यादा मुश्किल लेवल पर जाने वाला है। तो नियम बदल चुके हैं। अब टारगेट है हर रोज 100 रेप्स, और वो भी बिना रुके, एक ही सेट में। कंधे सूजे हुए हैं, कोर में जैसे आग लगी है, पर रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ठीक उसी पल, जब लगता है कि यार इससे मुश्किल और क्या ही होगा, तभी गोकू का एक ऑर्डर आता है जो सब कुछ बदल देता है। अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर का वजन दोगुना हो गया हो। अब हर एक रैप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक ऐसे बोझ के खिलाफ लड़ाई है जो दिखाई भी नहीं दे रहा। इस बढ़ी हुई ग्रेविटी के साथ हर एक मूवमेंट, हर एक रैप मानो पहाड़ उठाने जैसा हो गया था। लेकिन हार नहीं मानी जा रही थी, कोशिश बस जारी थी। अब हम आ गए हैं 15वें दिन पर, यात्रा का आधा रास्ता, अ हाफवे पॉइंट। और यहीं पर दर्द को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। बॉडी अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर है, पसीना आंखों में जा रहा है, दुनिया धुंधली सी लग रही है, दर्द और थकावट का एक तूफान सा चल रहा है अंदर। और ठीक उसी लम्हे जब मन में हार मानने का ख्याल आता है, तभी उस धुंध को चीरती हुई गोकू की आवाज आती है। उसका ऑर्डर है कि इस दर्द को कमजोरी नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। और इस नए माइंडसेट के साथ ही शरीर भी बदलना शुरू हो जाता है। पोस्चर सीधा हो गया है, कंधे गोल और मजबूत दिख रहे हैं, और अपर चेस्ट वो भी तराशा हुआ लगने लगा है। दिन 21। बॉडी ने अब तक बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन अब जो असली चैलेंज है वो शरीर का नहीं, बल्कि दिमाग का है। मन की दीवार। टारगेट 120 रेप्स बिना रुके, पर इस बार बॉडी नहीं बल्कि दिमाग जवाब दे रहा है। मन में बस एक ही ख्याल, एक ही आवाज गूंज रही है, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट। गोकू पास आता है, पर इस बार वो चिल्लाता नहीं, बहुत धीरे से बस इतना कहता है कि कोई और नहीं रोक रहा, हम खुद को रोक रहे हैं। असली दुश्मन तो अंदर है, वो सीमाएं जो हमने खुद बना रखी हैं। और बस ये एहसास होते ही जैसे एक नई ताकत आ जाती है। आखिरी 10 रेप्स एक जोरदार चीख के साथ और जमीन पर एक मुक्का मारकर पूरे किए जाते हैं। वो जो मन की दीवार थी वो टूट चुकी है। और अब दिन 30, आखिरी परीक्षा। पिछले 29 दिनों की सारी मेहनत, सारा दर्द आज कसौटी पर है। आज के नियम एकदम अलग है। कोई गिनती नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई टारगेट नहीं। लक्ष्य बस एक है, तब तक करते रहना जब तक रुकने को न कहा जाए। और गोकू का आखिरी ऑर्डर गूंजता है। ये अब रेप्स का टेस्ट नहीं है, ये है विल पावर का, इच्छा शक्ति का फाइनल टेस्ट। और जैसे जैसे रेप्स चलते रहते हैं, एक अजीब सी चीज होती है। शरीर जो पहले कांप रहा था वो अब एकदम शांत हो जाता है, स्थिर, बैलेंस एकदम परफेक्ट, एक कंप्लीट कंट्रोल वाली स्टेट। ये उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पीक है। वो कोर जो कभी आग की तरह जलता था, अब वो स्टील जैसा मजबूत हो चुका है, अनब्रेकेबल। और फिर वो एक शब्द सुनाई देता है जिसका 30 दिनों से इंतजार था, रुको। और जैसे ही जमीन पर बैठते हैं, एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो इन 30 दिनों में कभी नहीं दिखी। गोकू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। तो
ये 30 दिन की यात्रा हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि हमारी जो असली सीमाएं हैं ना, वो अक्सर हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। तो ये कहानी एक आखिरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि किसी की भी असली सीमा, द ट्रू लिमिट, आखिर है क्या?